नमस्कार सभी को। और आज के लेक्चर में हम कुछ सवाल करने वाले रोटेशन के जो कि फिट जी के मॉड्यूल से दिए हमें असाइनमेंट में से। तो हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इस क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन 2। ये क्वेश्चन कह रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m radius r is rolling on a horizontal surface. You have to find angular momentum of the disk about an axis perpendicular to the plane of disk and fixed at point P. सो हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है इस पी के एक्सिस के अबाउट, जो पी जो एक्सिस है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। दैट मींस कि वो बाहर की तरफ है, मतलब आपकी तरफ है या मेरी तरफ है, बाहर इस प्लेन के बाहर, इस व्हाइट बोर्ड के बाहर है। तो एंगुलर मोमेंटम होता कितना है पहले ये बताना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू m आर सी एम क्रॉस वी सी एम प्लस आई सी एम इंटू ओमेगा। तो दो कंपोनेंट होते हैं, दिस इज ड्यू टू ट्रांसलेशनल एंड दिस इज ड्यू टू रोटेशनल। तो यहाँ पे जो आरसीएम है और वीसीएम है ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू पी, जहां से आप निकाल रहे हैं। एंड दिस इज आईसीएम इनटू ओमेगा। तो हम बात करते हैं पहले पी की पी के क्या हाल है, पी को देखते हैं, पी से मिलते हैं। तो सेंटर ऑफ मास तो सिंपली आगे जा रहा है 20 स्पीड से और ये घूम भी रहा है ओमेगा से। सो अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो ये होगा यहाँ पे श्योर एंड श्योर v इज इक्वल टू ओमेगा बाय आर होगा। अब बात करते हैं पॉइंट पी की। तो अगर पॉइंट पी को देखा जाए तो इस पॉइंट पी के पास दो स्पीड्स होंगी, एक तो ट्रांसलेशन वाली जो कि सेंटर ऑफ मास वाली होती है वो तो v रहेगी, और एक घूमने वाली होगी जो कि r ओमेगा होती है। इसका रेडियस है r/2 दूर है, तो उसके पास एक स्पीड ये भी होगी घूमने की वजह से, टेंजेंशियली बोल सकते हैं इसको। सो वो स्पीड कुछ इधर होगी, दैट इज इक्वल टू r/2 इंटू ओमेगा। तो अगर इसको निकालेंगे, पुट कर ले ओमेगा की वैल्यू v/r, तो दिस इज इक्वल टू v/2 आएगा। तो इस p पॉइंट के पास दो स्पीड्स हैं, एक तो v और एक v/2, और सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड v है। तो हम निकालना कि हमें विद रिस्पेक्ट टू p निकालना है, p के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी दिखेगी इसको। तो p के रिस्पेक्ट में देखेंगे अगर, तो p को ये स्पीड तो दिखेगी नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की दोनों के पास v स्पीड है, तो ये तो रिलेटिव में कैंसिल हो जाएगी। तो खाली p को ये लगेगा कि सेंटर ऑफ मास जो है वो v/2 स्पीड से नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम p के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो हम p की सारी स्पीड c को दे देते हैं नीचे की तरफ। तो p को ये लग रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ जा रहा है स्पीड से v/2, और डिस्टेंस जो है इसका वो यहाँ से r/2 सेंटर ऑफ मास को। तो m को m पुट कर दिया, दिस इज r/2 इंटू vcm हो गया v/2, और दिस इज इसकी एंगल हो गया sin 90, और डायरेक्शन हो जाएगी इसकी r पे हाथ रख के v की तरफ घूम सकते हैं बाय क्रॉस प्रोडक्ट, हमें मिल जाएगा ये माइनस के प्लस आईसीएम ओमेगा। आईसीएम तो सिंपली वही है mr²/2 इंटू ओमेगा, और ये डायरेक्शन ओमेगा की होती है, ये ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन माइनस की हो जाएगी। तो दोनों की दोनों माइनस के में ही, ये आप चेक भी कर सकते हैं। तो सिंपली मतलब दोनों के में तो पुट कर लेते हैं, तो mr²/2 यहाँ हमने v के बदले पुट कर दिया, इस v के बदले पुट कर दिया r ओमेगा, ओमेगा प्लस mr²/4 हो जाएगा, और माइनस के अब कॉमन निकाल लिया। अब अच्छी बात यह है कि दोनों माइनस के था तो दोनों कॉमन हो गया, अभी ऐड हो गया। तो डायरेक्शन का बहुत ध्यान देना, कभी कभी ये माइनस भी हो सकता है। दिस इज इक्वल टू 3/4 mr² ओमेगा माइनस के। तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट पी। ऐसे ही हर जब हम डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट निकालते हैं तो ये कंपोनेंट तो सेम ही रहता है आई सी ओमेगा, लेकिन ये कंपोनेंट में बदलाव होता है क्योंकि उस पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बदल सकती है, उसकी पोजीशन बदल सकती है, तो ये वेरिएबल हो सकता है, लेकिन ये कंपोनेंट सेम रहता है। तो इससे हमने आसानी से इसको फाइंड किया, एंड होपफुली आप लोगों को क्लियर भी होगा। आगे चलते हैं, सवाल ये देखते हैं। ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस r starts rolling down without slipping from top of another fixed sphere। से फिक्स स्फीयर से रोलिंग कर रहा है, रेडियस इसका r है। So find angular velocity of the sphere of radius r at the instant when it leaves contact with the surface of fixed sphere। तो ये जो बड़ा स्फीयर है ये इस पे फिक्स है, तो छोटा स्फीयर रोल कर रहा है, रोलिंग कर रहा है इस पे आसानी से। तो रोलिंग करते करते जब ये इसका कांटेक्ट लूज करने वाला होगा, मतलब ये स्फीयर यहाँ से घूमता हुआ कहीं यहाँ पहुंच गया, तो जब ये कांटेक्ट लूज करने वाला होगा उस टाइम हमको छोटे स्फीयर की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी, ओमेगा फाइंड करनी। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले तो ड्रॉ करते हैं एफबीडी। तो यहाँ पे हो गया नॉर्मल,
ये हो गया थीटा, बिकॉज बिकॉज बिगर एफ बी के तो कुछ होता नहीं है मैकेनिक्स में, तो ये हो गया mg, तो दिस इज आल्सो थीटा, सो दिस विल बी इक्वल टू mg cos थीटा, और इस तरह भी जा रहा होगा v से, और ये कुछ घूम भी रहा होगा ओमेगा से। अब एक काम करते हैं, अपने मार्कर का कलर बदल देते हैं ना। हमें बात करनी है कि जब ये कांटेक्ट लूज करेगा, तो हम कांटेक्ट लूज करने के लिए पता है कि जब भी कांटेक्ट लूज करेगा नॉर्मल तो 0 होगा, और अगर इस छोटे स्फीयर के सेंटर ऑफ मास को देखें तो ये कुछ सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन। दैट मींस वी कैन राइट कि mg cos थीटा माइनस n मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन रेडियस। रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस r है, इसका स्मॉल r है, तो रेडियस तो ये हो जाएगा, इसका सेंटर से सेंटर ज्वाइन कर दें तो ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, तो रेडियस इज दिस कंप्लीट, जिसमें सेंटर ऑफ मास घूम रहा है छोटे वाले का, दिस इज r प्लस r। n को कर देते हैं 0, जब कॉन्टैक्ट लूज करेगा तो यहाँ से मिलेगा हमको cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r प्लस r इनटू g। लेकिन यहाँ पे तो हमको वेलोसिटी ना कुछ नहीं मिली, क्योंकि दो वेरिएबल आ गए थीटा और एक v, तो हमको इक्वेशन और चाहिए, तो हम निकाल सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो वर्क बाय ग्रेविटी प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। इनिशियली स्टार्ट किया था इसने रोलिंग करना, तो 0 थी, और फाइनली निकालनी होगी। तो बात करते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल की। सो नॉर्मल तो देखें तो उसका वर्क डन हमेशा 0 ही होता है, बिकॉज नॉर्मल यहाँ पे ऊपर होगा, ये जा रहा है आगे, यहाँ पहुंच गया, नॉर्मल ऐसे जा रहा है ऐसे, तो हमेशा नॉर्मल का वर्क डन 0 ही होता है, बिकॉज नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन, तो 0 होगा। सिर्फ ग्रेविटी काम करने वाली, ग्रेविटी काम करती है mg इंटू हाइट, कितना हाइट नीचे आया, तो सेंटर मास पहले यहाँ है और बाद में कहीं यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पर, तो हाइट ही इतना नीचे आया, ये निकालना होगा। ये पूरा हमको पता है, ये पूरा इज r प्लस r, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी पूरा r प्लस r है इसमें, तो ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा r प्लस r इंटू कॉस थीटा। तो हमको तो ये हाइट चाहिए, ये कितना मूव किया इसने यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा r प्लस r, और ये r प्लस r कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू r प्लस r इंटू माइनस कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, तो आपको ये हाइट मिल जाएगी, ये वाली इज इक्वल टू, फाइनली ये जो छोटा बॉल है ये चल भी रहा है, ये घूम भी रहा है, तो हाफ है v स्क्वायर प्लस घूमने वाला हाफ आई हो जाएगा छोटे वाले का, रेडियस स्मॉल आर है उसका, तो 2/5 m r स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब बात करते हैं ओमेगा की, तो ये बड़ी बॉल है, ये छोटी बॉल है, छोटे बॉल के पास स्पीड v है, ओमेगा v है, तो इस पॉइंट की स्पीड हो जाएगी v माइनस r ओमेगा। जो बड़ी ये स्फीयर है तो रेस्ट पे ही है, और हमको कर रहा है कि ये नो स्लिपिंग कर रहा है, मतलब प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग। दैट मीन्स कि इन दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, दैट मीन्स कि v माइनस r ओमेगा इक्वल टू 0, तो ओमेगा इज इक्वल टू v, तो इसको पुट कर लेते हैं, सो दिस इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, m r स्क्वायर v स्क्वायर बाय r स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 5 बच गया, दिस इज इक्वल टू 7/10 mv स्क्वायर। इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं, mg r प्लस r माइनस mg r प्लस r, cos थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ से, तो cos थीटा इज v स्क्वायर बाय g into r plus r, so this will be equal to, कैंसिल हो गया, so mg r plus r is equal to 7/10 mv square plus mv square, this is equal to 17/10 mv square mg into r plus r, so v is equal to under root 10/70 g into r plus, ये वेलोसिटी आ गई उस बॉल की जब वो कांटेक्ट छोड़ रही होगी। हमें निकालनी थी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो वो होती है v बाय स्मॉल r है, so this is equal to 10g r plus r upon 17, this is the angular velocity जो हमने बहुत इजीली फाइंड कर ली। सो ये
ये क्वेश्चन था, और इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो भी क्वेश्चन इसमें अच्छे होंगे या करने लायक होंगे. That's it for this video. Thanks for watching, and if you like it, then please like the videos, comment and subscribe, and if you have any doubt you can ask me. Thanks for watching.